हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकने के 5 सबसे मेन रीज़न। देखो, ओव्यूलेशन और स्पर्म ये तो मेन रहेगा ही कि ओव्यूलेशन होना चाहिए, सामने हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए। अब इसके ऊपर तो ऑलमोस्ट हर एक डॉक्टर और हर एक पेशेंट काम करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती है जो आपकी रिपोर्ट्स में नहीं आती है, और यदि उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे तो फिर आप चाहे कितनी भी ट्रीटमेंट ले लो, प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। तो आज हम ऐसी चीज़ों के लिए डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है ओव्यूलेशन टाइम पे, आपका जो वजाइनल डिस्चार्ज होता है वो प्रॉपर अल्कलाइन होना चाहिए। यदि एसिडिक डिस्चार्ज रहता है तो हस्बैंड के स्पर्म वहीं पे मर जाते हैं। आपको लगेगा कि अंडा बन रहा है, हस्बैंड की रिपोर्ट सही है, ट्यूब भी सही है, तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं रुक रही है? तो वजाइनल हेल्थ यदि आपकी अच्छी नहीं है, एसिडिक एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, तो आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी। हस्बैंड के स्पर्म मर जाएंगे, डिरेंज्ड हो जाएंगे, कभी कभी रुकेगी तो अबॉर्शन रेट बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी वजाइनल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। डिस्चार्ज जो होता है वो प्रॉपर वाइट होना चाहिए, येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज हो, बहुत ज़्यादा स्मेल आती हो, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इरिटेशन करता हो, खुजली जलन ऐसा आपको यदि फीलिंग आ रही है तो वो वहीं पे बताएगा कि आपका वजाइनल डिस्चार्ज अच्छा नहीं है। तो वजाइनल डिस्चार्ज अच्छा रखने के लिए क्या किया जाए? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करिए, हस्बैंड वाइफ दोनों। और कभी भी इन्फेक्शन हो तो दोनों को साथ में ट्रीटमेंट लेनी है। काफ़ी बार वाइफ अकेली ट्रीटमेंट ले लेती इन्फेक्शन में, लेकिन जैसे ही हस्बैंड के साथ रिलेशन रखेंगे, हस्बैंड ने ट्रीटमेंट नहीं ली होगी, वो रिकरेंट होता रहेगा। काफ़ी बार साइलेंट रहेगा, मैं जो सिम्टम बताई बाहर एक भी सिम्टम नहीं होगा। जब आप गायनेक के पास विजिट के लिए जाएंगे तो आपको बोलेंगे कि अंदर घाव है, सोनोग्राफी कराएंगे तो उसमें नेबोथियन सिस्ट आएगी, अंदर इन्फेक्शन आएगा। आप यदि रिपोर्ट करा रहे, IUI करा रहे, HSG करा रहे, तो बच्चेदानी का मुख ही नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे यदि आपका वजाइनल डिस्चार्ज प्रॉपर नहीं है, इन्फेक्शन है, तो हस्बैंड के स्पर्म वहीं पे मर जाते हैं और वही सेम आपके बच्चेदानी का मुख भी बंद कर देगा, जिसके चलते भी स्पर्म ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं। तो ये फैक्टर को ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब पेशेंट मेरे पास आता है, सबसे पहले मंथ में मैं और कोई दवाई दूँ ना दूँ, ये दवाई तो मैं देती ही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार यहीं पे काम नहीं होता और जैसे मैं दवाई देती हूँ आराम से कंसीव हो जाता है। दूसरा फैक्टर रहेगा हस्बैंड की जो हैबिट्स है, वो कई बार वहाँ पे हम बताएंगे कि रिपोर्ट सही है ना, काउंट मोटिलिटी सही है, कभी कभार नॉर्मल फॉर्म इतना कम नहीं होता है तो थोड़ा विटामिन वगैरह दे दिया। लेकिन यदि हस्बैंड का काम ऐसा है, बहुत ज़्यादा धूप में गर्मी में काम करना पड़ रहा है, या फिर उनको बहुत ज़्यादा लैपटॉप पे काम करना पड़ रहा है, या फिर उनको हैबिट है जैसे उनको अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग या फिर टोबैको, तो ये सब फैक्टर ऐसे है कि एक बार उनकी रिपोर्ट कराए, वो हर महीने तो हस्बैंड की रिपोर्ट हम कराएंगे नहीं। तो हस्बैंड की लाइफस्टाइल जो रहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस वाला काम, ज़्यादा धूप गर्मी में काम, ये जो बैड हैबिट्स है वो उनकी स्पर्म क्वालिटी को वहाँ पे कम करेगा। काफ़ी बार वाइफ को जो डांट चाट देते हैं, जो दवाई देते हैं, वो सब लेते हैं, जिससे क्वालिटी तो अच्छी करते ही हम, लेकिन सामने हस्बैंड ना डांट लेते हैं, ना बैड हैबिट्स छोड़ते हैं और ना ही रिपोर्ट बार बार कराते। उसके चलते बीच में उनकी रिपोर्ट सही नहीं होती है, स्पर्म जो होते हैं वो अच्छे नहीं रहते हैं, उसके चलते भी वहाँ पे दिक्कत आती है। तो उसके लिए हस्बैंड के लिए हम ये कंसीफाई का प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल भी है, BCAA है, जो अगेन हस्बैंड की जो बीच बीच में रिपोर्ट हर महीने नहीं कराते, मैंने बताया, तो यदि बीच में वहाँ पे रिपोर्ट थोड़ी बहुत ख़राब हुई है या फिर उनकी स्पर्म क्वालिटी अच्छा करना चाहते, अगेन वाइफ भी ले सकते हैं, वाइफ की क्वालिटी के लिए भी रहती है। तो इससे जो प्रोटीन विटामिन जाएगा तो उससे उसकी स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी, नींद अच्छी आएगी। काफ़ी बार तीसरा मेरा पॉइंट यही था कि यदि नींद नहीं आती है, काफ़ी बार बीच बीच में नींद खुल जाती है, जो क्वालिटी स्लीप होती है वो हस्बैंड वाइफ दोनों को नहीं होती, स्ट्रेस के चलते, थकान के चलते, काम के चलते। कभी ऐसा रहता है कि स्टेमिना भी कम होती है, रात में दोनों वर्किंग रहते, थकान रहती है, तो उसके चलते भी रिलेशन नहीं रखते। लिबिडो से ज़्यादा थकान के चलते रिलेशन नहीं हो पाते आजकल के कपल में। तो यदि हस्बैंड वाइफ दोनों ये प्रोटीन पाउडर डिनर के बाद लेते हैं तो स्टेमिना भी अच्छी रहती है और आपका मूड भी अच्छा रहेगा, थकान भी कम लगेगी
और अगेन मैंने जैसे बताया एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी दोनों को ठीक करेगा, इम्प्लांटेशन रेट भी बढ़ाता है, क्योंकि अगेन एक क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी तो इम्प्लांटेशन तो अच्छा ही होगा और वो हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी। तो हम अपने पेशेंट को ये सजेस्ट करते अपने हॉस्पिटल में भी, ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी, और उतने ही अच्छे रिजल्ट है। यदि आप भी इसको परचेज करना चाहें तो इसको अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। और लेना भी सिंपल है, दिन में एक बार लेना है, 1 गिलास दूध में मिक्स करके ले लो, शुगर फ्री है, कोई केमिकल भी नहीं है, डिज़ोल्व भी इतना अच्छे से होता है। तो आप उसको दूध में नहीं लेना चाहे तो पानी में भी ले सकते हैं। और भी कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोनों को ये लेना शुरू करिए, डिफरेंस अपने आप खुद आपको विद इन फ्यू डेज दिखने लगेगा। तो जैसे हमने बताया, तीसरा पॉइंट था नींद भी अच्छी ज़रूरी है, और प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेंगे तो इससे नींद भी अच्छी रहती है। और दूसरा रहता है, यदि रात में बहुत ज़्यादा फिर भी नींद नहीं आती है तो रात में पाँव के तलवों पे थोड़ा ऑयल मसाज करिए, तो उससे आपका नींद अच्छी आएगी। और फिर भी ये पाउडर भी ले रहे हैं, ऑयल मसाज भी कर रहे हैं, तो एक रहता है कि यदि बीच बीच में शुगर डाउन हो जाता है, और कभी पेशेंट को ऐसा भी रहता है कि माइग्रेन की दिक्कत जिसको होती, या फिर जिसको ऐसा रहता है कि नींद अच्छी नहीं आती, सुबह में हेडेक हो जाता है, थकान रहती है। तो यदि वजन कम नहीं करना चाहते आप और आपको शुगर की दिक्कत नहीं है, तो रात में आप जो दूध पीते हैं उसके अंदर थोड़ा आधा चम्मच या 1 चम्मच शुगर डालिए, तो उससे भी बीच बीच में शुगर फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो भी नींद अच्छी आएगी। तो ये 3 ऐसे तरीके जिससे नींद अच्छी आती है। तो नींद अच्छी आने से भी हार्मोन ठीक रहेंगे और एक क्वालिटी या स्पर्म क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो ये भी आपको फायदा करेगा। चौथा फैक्टर है थायराइड और प्रोलैक्टिन इम्बैलेंस। काफ़ी बार वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हर एक वीडियो हर कोई पेशेंट नहीं देखता है। आज मेरे पास एक पेशेंट था जिसको थायराइड इम्बैलेंस था, दवाइयाँ नहीं ले रहे थे, उनको प्रेगनेंसी कंसीव हुई। जब प्रेगनेंसी के पहले महीने में डॉक्टर के पास जाते, वो थायराइड की रिपोर्ट कराते, उसका TSH था 12। उनको वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो गई, फिर इंजेक्शन दिया गया, फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकी और एंड में उसका अबॉर्शन हो गया। तो आपका थायराइड प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि ना वो ओव्यूलेशन होने देगा, ना इम्प्लांटेशन होने देगा, और दवाइयाँ चल रही है, प्रेगनेंसी रुक गई तो वो अबॉर्शन रेट बढ़ जाता है। तो मेरी तो हैबिट ही है अपने हर एक पेशेंट को हर 3 महीने में, चाहे आपकी थायराइड की दिक्कत हो ना हो तो कंपलसरी है, हर 3 महीने में थायराइड और प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट कराओ ही कराओ। नॉर्मल आती हो तो भी, बीच में यदि फ्लक्चुएट हो गया तो प्लानिंग में भी दिक्कत आती है। क्योंकि काफ़ी बार मैं अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ, मेरे पास जब नए पेशेंट आते हैं 6 महीने 1 साल 2 साल पुराने थायराइड लेके घूम रहे, बीच में 2-3 डॉक्टर भी बदल दिया, डॉक्टर में भी इतनी प्रैक्टिस नहीं है बाहर के डॉक्टर में कि वो हर 3 महीने में ये कराए। तो बीच में यदि थायराइड इम्बैलेंस आया है, आपके कहीं पे भी ट्रीटमेंट चल रही है, यदि थायराइड का रिपोर्ट 3 महीने पहले नहीं कराया है, तो 3 महीने हो गए हैं, तो थायराइड और प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट कराओ, उसमें दिक्कत निकलती है, उसकी ट्रीटमेंट करने से जल्दी और हेल्दी प्रेगनेंसी रुक जाती है। और जो मेरा मेन पॉइंट रहता है कि आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि आपको एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है, चाहे 20 मिनट करो 30 मिनट करो, उससे भी इम्प्लांटेशन रेट बढ़ता है, आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। तो कभी बिल्कुल टाइम नहीं है तो थोड़ा वॉकिंग कर लो, पोस्ट डिनर आप गार्डन में चले जाओ, ऐसे घर के आसपास, तो थोड़ा वहाँ पे एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके हार्मोन को अगेन ठीक रखेगा और इम्प्लांटेशन रेट को बढ़ाएगा। अब ये और भी कुछ है रीज़न, लेकिन फिर अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये सब रीज़न ऐसे है जो इसकी इतनी हेल्पफुल वीडियो है कि सिर्फ ये फॉलो करने से ही आपकी आधी चीज़ें वहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादातर वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, हस्बैंड हो तो वाइफ को, वाइफ हो तो हस्बैंड को, क्योंकि वीडियो ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है तो हेल्प रहेगी प्रेगनेंसी कंसीव करने में। और आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। चलिए फिर इसी तरह से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।